श्री राधा वल्लभ जयंती। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं श्री धाम वृंदावन। और आप लोगों को पता है आज ही मैया, हमारी रेणुका मैया, प्यारी रेणुका मैया आज ही संकीर्तन करने वाली है राधा रमन लाल जी के मंदिर के बाहर जो बैठक है वहाँ पे। तो हम लोगों का प्लान था कि हम लोग शाम में वापस आएंगे, लेकिन अब कीर्तन है तो हम लोग रात तक वहाँ पे रुकने वाले हैं। अभी मेरे साथ है मेरी ये बहन, मम्मी, मेरा भाई। आप उस प्राणी को इग्नोर करो, वो एक्चुअली शक्ल दिखाने लायक ही नहीं है उसके, तो क्या कर सकते हैं। और हम लोग हैं अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे। अभी तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो मिलते हैं आपको धाम में और आपको कराते हैं दर्शन धाम के। तो ये लीजिए हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली श्री जी की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में, मेरा वृंदावन। गाइस हम लोग आ गए हैं फाइनली। मतलब आप पहले मुझे ही बोलती थी कि तुमको स्ट्रगल के नाम पे कुछ तो करना होगा। गाइस फाइनली हम लोग मिल गए हैं अपनी पसंदीदा औरत से। एक ये रही और एक ये रही, क्यूटी क्यूटी। और ये रही मेरी मामी जी। और इस होटल में हम लोग रुके हुए हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, कुछ खाएंगे पिएंगे फिर जाएंगे हम लोग दर्शन के लिए। अभी है हम लोग मानसरोवर में। ये रहा श्री जी का मंदिर और यहाँ पे भी है, आपको दर्शन कराती हूँ। ये देखिए प्यारे से प्रिया प्रीतम जो सरकार के दर्शन, और आपको मानसरोवर के दर्शन कराती हूँ। तो ये लीजिए दर्शन कर लीजिए मानसरोवर जी के। यहाँ पे बहुत से लोग स्नान वगैरह भी कर रहे थे। बहुत ही बड़ा कुंड था ये भाई साहब, बहुत ही बड़ा। इवन इसमें मछलियाँ भी थी, तभी सब आटे की गोलियाँ वगैरह डाल रहे थे इसमें। तो ये देखिए ये रहा पूरा मानसरोवर मंदिर। महाप्रभु जी की बैठक है वहाँ पे। और वहाँ से हम लोग एंटर किए थे यहाँ से। और अब हम लोग आ चुके हैं भांडेर वन, जहाँ पे हमारे श्री जी लाल जी का विवाह हुआ है। और ये लीजिए दर्शन कर लीजिए हमारे मांग बिहारी लाल जी का, जिसमें कि हमारे जो लालजू हैं वो श्री जी की मांग भर रहे हैं। ये जो आप इनका लेफ्ट हैंड देख रहे हैं, ये मांग भरते हुए हैं। हमारे श्री जी की मांग भर रहे हैं हमारे लालजू। और ये लीजिए पूरे भांडेर वन के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे चीज़ें भी मिल रही थी श्री जी लालजू के लिए, खिलौने वगैरह और सारी चीज़ें। ये देखिए ये पूरा भांडेर वन है, ये मंदिर और ये एंट्री एग्ज़िट। और यहाँ पे मधुकरी पाई हमने। ये देखिए दर्शन कर लीजिए पूरे। और ये लीजिए दर्शन कर लीजिए भांडेर वन के कुएँ का। ऐसी मान्यता है कि इस कुएँ में सारे तीर्थ स्थलों का जल यहाँ पे एकत्रित है, यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। इस जल से सभी लोग आचमन करते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा था पास जाने में, क्योंकि मुझे कुएँ से बहुत डर लगता है। और यहाँ देखिए यहाँ पे उस तरीके से मतलब लीला को डिस्क्राइब किया गया है कि ब्रह्मा जी हैं और हमारे श्री जी लालजू हैं, जहाँ विवाह हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे भी लीला दर्शाई गई है। ये है यहाँ पे हमारे श्री जी की सारी सखियाँ और हमारे लालजू कितने प्यारे लग रहे हैं, देख रहे हैं आप, दर्शन कर लीजिए। ये सारी सखियाँ हैं, यहाँ पे भी लीला डिस्क्राइब करी हुई है। और ये लीजिए यहाँ पे हमारी श्री इंदुलेखा सखी दीदी जी ने सारी लीला डिस्क्राइब करी कि कैसे कैसे हमारे श्री जी लालजू का विवाह हुआ भांडेर वन में, क्या क्या लीला हुई थी और उसके बाद क्या क्या हुआ। तो ये देखिए ये पूरी जगह है भांडेर वन के अंदर ही। और दर्शन कर लीजिए हमारे श्री जी लालजू के दूल्हा दुल्हन स्वरूप के, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर उसी मंदिर में हम लोगों ने परिक्रमा लगाई, जिस मंदिर के अभी हमने आपको दर्शन कराए थे श्री जी लालजू के दूल्हा दुल्हन स्वरूप के। हमने यहाँ पे 5 परिक्रमा लगाई थी। उसके बाद देख रहे हैं आप, जितने भी वृक्ष वल्लरियाँ हैं ना, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म हो रहे भाई साहब। कोई लिटरली मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कोई कह रहा था कि आसमान से शुरू है, कोई कह रहा था नीचे से शुरू है। सब के सब आपस में जॉइंट है, सब देख रहे हैं आप। ये देखिए पर्टिकुलरली वीडियो बनाई है मैंने इसकी, देख रहे हैं आप। तो उसके बाद यहाँ पर जितनी भी सुहागनें थी उन सब ने सिंदूर वगैरह चढ़ाया, और जितनी भी अनमैरिड थी उन्होंने नॉर्मली ऐसे परिक्रमा लगाई।
ये देखिए दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे आप तो दर्शन किए थे ना, वो मांग भर रहे थे बांसुरी से, मेरे को वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे एक्चुअली, किसी को भी वीडियो बनाना अलाउड नहीं था यहाँ पे, वो तो मैंने बना ली। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे वंशीवट और हम लोगों ने यहाँ पे भजन कीर्तन भी गाया था, भी आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पे श्री जी की कृपा से खूब सारे संतों के दर्शन भी हुए जो यहाँ पे विराज रहे थे। और यहाँ की मान्यता ऐसी है कि अगर आप यहाँ पे वृक्ष वल्लरियों में कान लगा के सुने तो आपको वंशी की ध्वनि सुनाई देगी। तो आप जब आइएगा तो आप भी ये चीज़ ज़रूर अनुभव करिएगा। और फिर हम लोगों ने भांडेर वन में ही श्री जी की कृपा से मधुकरी ली। मधुकरी का भाव ये होता है कि इससे आपका जो मैं वाला भाव है ना, जो घमंड है आपके अंदर, जो हमारे अंदर अभिमान है, वो नष्ट होता है। इस तरह से अंजलि पसार के श्री जी की मधुकरी मांगी जाती है। तो फाइनली हम लोगों के दर्शन हो गए हैं। अभी हम लोग गए हैं लक्ष्मी माता के मंदिर, वंशीवट, भांडेर वन, और कहाँ गए थे हम लोग? भांडेर वन, लक्ष्मी माता के मंदिर, वंशीवट, और एक और जगह गए थे ना, तटीय स्थान। अभी कहाँ गए हैं? ये पता नहीं क्या कह रही है, इग्नोर करो। मुझे इतनी जगह याद है और मैं आपको ब्लॉग में बताइए। अभी लोग खाना खाने बैठे हैं, आसपास कोई और जगह तो दिखी नहीं थी, तो फिलहाल अभी ऐसा नॉर्मल ढाबा है, यहाँ पे बैठे हैं। बिकॉज धूप देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा हो रखी है, मतलब इतनी रत्ती वाली धूप हो रखी है ना कि क्या ही कहना। तो अब बस खा पी के अपने हम लोग होटल में चले जाएंगे, आराम करेंगे। अगली शाम को हम लोग जाएंगे फूल बंगला के दर्शन करने श्री जी के। चलिए मिलते हैं आपसे दर्शन करेंगे। तो गाइस हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर। तो फिलहाल टाइम तो नहीं हुआ है, बट लेट्स सी क्या होता है। मैं खुद पहली बार जा रही हूँ शाम को दर्शन करने, तो देखते हैं क्या होने वाला है। और मैं आपको ऐसे लोगों से आज मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने आज तक कभी ज़िंदगी में यूट्यूब पे ब्लॉगिंग नहीं देखी है। ये देखिए, ये देखिए, ये तो बहन है, दूसरी फेल है। ये थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, ये दूसरी फेल है। ये देखो, जब ये अपना मुंह भी नहीं दिखा रही है। ठीक है गाइस, आप एनवायरनमेंट इग्नोर करें, ब्लॉग पे फोकस करें। और फिर जब तक राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर नहीं खुला था तब तक हम तीनों बहनें यहाँ पर आ गए श्री जी लाल जी के लिए शॉपिंग करने के लिए। ये दुकान ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, बट इतनी बड़ी थी कि आपको अपने श्री जी लाल जी के लिए हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। अगर आपको सेवा के लिए श्री विग्रह चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे, युगल सरकार रूप में भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम लोगों ने भी यहाँ पर सामान खरीदा अपने श्री जी लाल जी के लिए। मंदिर के कपाट तो खुल गए थे पर पर्दे अभी भी लगे हुए थे, शिव जी का श्रृंगार चल रहा होगा शायद। तो अभी तो कपाट बंद है। तो बाबा ने भजन गाया खूब सुंदर ही, आपने सुना ही हो। अभी राधा नाम कीर्तन भी बाबा ने खूब अच्छा गाया।
फिर अगले दिन मेरी बहन यहाँ मस्त रेडी शेडी होकर अपनी स्नैप बना रही थी और इसकी स्नैप को ख़राब करने में मैं पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही। एज़ यूजुअल मेरा काम ही है, ये बहनों का काम यही होता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ मस्त रेडी शेडी होकर होटल से बाहर निकल चुके थे और जा रहे थे दर्शन के लिए। यहाँ पे मेरे पागलपन को आप इग्नोर करें, मुझे कुछ हो गया था। मेरी बहन भी कंफ्यूज हो गई कि मुझे क्या हुआ अचानक से, और मैं देखो यहाँ पे क्या ही एक्टिंग कर रही हूँ, मतलब पता नहीं क्या हो गया मुझे। और ये लीजिए सदगुरुदेव भगवान की कृपा से हम पहुँच चुके हैं श्री जी के बरसाना। तो दर्शन कर लीजिए श्री जी के। यहाँ पे मैं बहुत दूर से वीडियो बना रही थी क्योंकि मेरी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग सब अलग अलग हो जाते हैं मंदिर में जाते ही ऐसे, तो फिर इस वजह से मैं डर के मारे ना मतलब आगे भीड़ में घुस नहीं पा रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद हिम्मत करके हम लोग सब एकजुट होकर के आगे गए, तो यहाँ से और भी अच्छे से दर्शन हुए। तो मुझे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, आप लोग भी कर लीजिए। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर। बरसाना के श्री लाडली जी महाराज के मंदिर के बाद हम लोग कहीं गए नहीं थे, बिकॉज 12 बज गए थे और ब्रजमंडल का तो मतलब ऐसा भाव ऐसा रूमली है कि 12 बजे ऑलमोस्ट सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, जितने भी मंदिर होते हैं सब बंद हो जाते हैं। फिर शाम को 4 बजे खुलते हैं, कहने को 4 बजे खुलते हैं, बट सही बताऊँ तो सारे कपाट जो होते हैं ना वो सब आपको खुले मिलेंगे 5:30-5:20 पे। ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग कहीं गए नहीं, हम लोगों ने खाना पीना खाया एंड देन अपने होटल में जाके अपना सामान वगैरह सब इकट्ठा करके हम लोग घर आ गए। मेरे मामा मामी मेरी बहनें वगैरह जो भी सब थे वो लोग भी चले गए और हम लोग अपनी गाड़ी से यहाँ अपने घर आ गए। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने मतलब मंदिर से बाहर निकल के कोई ब्लॉग नहीं बनाया। ऑफकोर्स क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, पहला रीज़न तो ये, और दूसरा मन में चल रहा था कि यार अब सब अलग अलग हो जाएंगे, अब बरसाना से भी निकलना पड़ेगा, बहनें भी चली जाएंगी, क्या चला मतलब क्या ही रह जाएगा ये वो सब कुछ। तो इस ट्रॉमा में, गर्मी के ट्रॉमा में और भूख के ट्रॉमा में मैंने मतलब वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरा है ना कि मुझे 10:30 से 9:30 बजे तक खाना चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मेरे सर में दर्द होने लगता भयंकर वाला, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो ऑफकोर्स कोई भी पागल हो जाता, तो मेरा भी सेम वही हाल हुआ। तो मैंने भी फिर व्लॉग नहीं बनाया और फिर हम लोग अभी घर आए हैं तो मैंने मतलब नहाई वाई, बिकॉज पसीने से पूरा मतलब ऐसा गंदा गंदा लग रहा था मुझे। तो नहा के अभी मैं फ्रेश वगैरह हो गई हूँ, तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तो बाय बाय, श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ जयती।